अमित एक अमीर बिजनेस फैमिली का लड़का, कॉन्फिडेंट और पॉपुलर। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, शर्मीली पर जो कॉलेज में नई प्रवेश होती है। इन दोनों की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में होती है, जहां प्रिय की किताबें गिर जाती हैं और अमित उसकी हेल्प करता है। फिर धीरे धीरे दोनों का इंटरेक्शन बढ़ने लगता है। कुछ कहानियां कॉलेज के कैंपस में लिखी जाती हैं, जहां न क्लास की दीवारें होती हैं, न सोसाइटी की बंदिशें। सिर्फ जज्बात और प्यार होता है। अजय बोलता है, अरे भाई, अमित भाई आ गया। आज तो लाइब्रेरी भी फैशनेबल हो जाएगी। अमित मुस्कुराते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी किताबें। फर्स्ट ईयर हो? प्रिया नर्वसली कहती है, हाँ, बीए इंग्लिश। मैं अमित, फाइनल ईयर में हूं। अगर कभी हेल्प चाहिए हो तो। थैंक्स। मैं प्रिया। अमित और उसके दोस्तों के बीच प्रिया की ही चर्चा हो रही थी। विशाल कहता है, भाई तुम उस प्रिया में इंटरेस्टेड क्यों हो? वो थोड़ी सिंपल नहीं है। अमित मुस्कुराते हुए, सिंपल ही तो खास होती है। ऐसी लड़की मुझे पहले क्यों नहीं मिली? अगले दिन अमित प्रिया को कॉफी के लिए इनवाइट करता है। प्रिया थोड़ा घबराती है, पर हाँ बोल देती है। कॉफी के साथ साथ दोनों की पहली बार इतनी लंबी बात होती है। सा अमित कहता है, जैसा तुम्हारे पास दिल और दिमाग है, एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। प्रिया मुस्कुरा के कहती है, और तुम्हारे पास तो इन दोनों से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। यह पहली मुलाकात, इस कहानी की पहली लकीर, जो आगे जाके किस्मत से टकराएगी। अमित कहता है, तुम्हारी आंखें काफी कुछ कह जाती हैं प्रिया, पर तुम नहीं कह पाती। प्रिया थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, कुछ बातें कहने के लिए रिश्ता बनाना पड़ता है, और रिश्तों को समाज संभालता है ना? अमित कहता है, मैं रिश्तों को दिल से देखता हूं, समाज से नहीं। समझे? प्रिया आंखों में आंखें डालकर अमित को देखती है। उसको थोड़ा इमोशनल कनेक्शन दिखाई देता है। प्रिया की मां बोलती है, ये अमित कौन है? आजकल उसके बहुत फोन आते हैं। प्रिया झूठ बोलते हुए कहती है, कुछ नहीं मां, कॉलेज का ही एक दोस्त है। मां स्ट्रिक्टली बोलती है, देख प्रिया, हमारे लिए इज्जत सबसे पहले है। तुम जानती हो ना हमारा समाज क्या सोचता है इन सब के बारे में। प्रिया चुप हो जाती है। हाई सोसाइटी पार्टी चल रही होती है, जिसमें अमित प्रिया को बुलाता है। प्रिया सिंपल ड्रेस पहनकर उस पार्टी में आती है। सब लोग प्रिया की तरफ जजमेंटल नजरों से देखते हैं। एक लड़की बोलती है, यह कौन है? क्या ये वेटर स्टाफ है? दूसरी लड़की बोलती है, शक्ल से तो किसी चौल की लगती है। प्रिया साइड में खड़ी सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पार्टी से चली जाती है। बाहर बारिश में प्रिया भीगती हुई घर जा रही होती है। अमित उसके पीछे पीछे आता है। अमित, प्रिया, रुको प्रिया, प्लीज। प्रिया रोती हुई, तुम्हारी दुनिया में मेरी जगह नहीं है। अमित, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे लोग सब मुझे नीचा समझते हैं। अमित गुस्से में, वो उनकी सोच है प्रिया, मेरी नहीं। सोसाइटी क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रिया, मगर मैं प्यार अपनी इज्जत के साथ चाहती हूं, किसी की दया नहीं। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है और प्रिया वहां से चली जाती है। उस बारिश के शोर में अमित खामोश खड़ा भीगता रहता है। अमित अपने कमरे में डायरी लिख रहा होता है। प्यार सिर्फ कहने से नहीं, निभाने से होता है। प्रिया, आज तुम्हारी खामोशी ने मुझे सब कुछ समझा दिया, और अब मैं हर बंदिश तोड़ के तुम्हारे पास आऊंगा। प्रिया की मां पूजा कर रही होती है। प्रिया वहां उदासी से बैठी होती है। प्रिया की मां, तू उस लड़के से मिलना बंद कर दे प्रिया। उसकी जात, उसका घराना, उसकी सोसाइटी, सब कुछ अलग है। लोग क्या कहेंगे प्रिया? प्रिया, मां, वो बुरा नहीं है, पर अब मैं समझ गई हूं, ये रास्ता आसान नहीं है। अमित के पेरेंट्स उससे बैठकर बात समझाते हैं। अमित के पापा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस लड़की की जात, उसका लेवल, क्या सोचकर तुम उसके पीछे जा रहे हो? अमित गुस्से में, मैं प्रिया से प्यार करता हूं, उसकी जात से नहीं। आप लोगों ने हमेशा समाज के लिए जिया है, कभी खुद के लिए नहीं। अगले दिन कॉलेज में प्रिया अमित को अलविदा कहती है। अमित उसका रास्ता रोकता है। अमित कहता है, प्रिया, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? प्रिया कहती है, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी दुनिया से भाग रही हूं।
अमित, तो मैं उस दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ूंगा प्रिया। तुम मेरा हाथ तो थामो। प्रिया आंखों में आंसू लेके वहां से चली जाती है। अमित रात को टेरेस में अकेला खड़ा आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, ये लड़ाई आसान नहीं होगी, पर मैं हार नहीं मानूंगा प्रिया। खुद के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए। प्रिया की मां बीमार होती है, घर में टेंशन का माहौल होता है। अमित बिना बताए मदद करने के लिए दवाई ले आता है। मां कमजोर आवाज में, तुम अमित हो? अमित कहता है, हाँ आंटी, मैं अमित हूं। प्रिया के मना करने के बाद भी मैं यहां आ गया। मैं भले ही प्रिया से दूर रह सकता हूं, लेकिन उसके दर्द से नहीं। मां, तुम्हारा दिल साफ है बेटा, लेकिन क्या तुम इस दुनिया का मुंह बंद कर पाओगे? अमित, कोशिश तो जरूर करूंगा। अमित के पापा अपने दोस्त के साथ ऑफिस में सीरियस बातें कर रहे होते हैं। दोस्त, भाई साहब, आपने हमेशा इंसानियत की बात की है। आज जब बात आपके बेटे की है, जब उसने एक सुशील लड़की अपने लिए चुन ली है, तो आप कास्ट देख रहे हो? अमित के पापा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, शायद मैं ही गलत था। मंदिर के बाहर अमित और प्रिया के पापा की मुलाकात होती है। अमित प्यार से बोलता है, मैं प्रिया से प्यार करता हूं सर, और इज्जत भी। मुझे एक मौका दीजिए अपना बनाने का। प्रिया के पापा थोड़ा नरम पड़ते हुए, हाँ, हम सोचेंगे, पर यह फैसला आसान नहीं होगा। अमित प्रिया को फोन करता है। अमित, प्रिया, फाइनली दोनों फैमिलीज मिलने के लिए रेडी हो गई है। शुरुआत हो रही है। मैं बहुत उत्साहित हूं। प्रिया हिचकते हुए, क्या सच में? अमित, हाँ प्रिया, हमारा प्यार जीत रहा है। दोनों फैमिलीज एक गार्डन में मिलते हैं। पहले थोड़ी खामोशी, फिर बातें शुरू शुरू होती है। प्रिया के पापा, हमें डर था, पर तुम्हारा प्यार असली है बेटा। अमित के पापा, हाँ बेटा, तुमने हमें इंसानियत का मतलब सिखा दिया है। दोनों परिवार मिलके एंगेजमेंट की तैयारियां कर रहे होते हैं। प्रिया की मां अमित को शेरवानी पहनाते हुए बोलती है, आज से तू हमारा सिर्फ दामाद नहीं, हमारा बेटा है। अमित और प्रिया स्टेज पर हाथ में एंगेजमेंट रिंग, होठों पर स्माइल लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अमित कहता है, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो प्रिया। प्रिया कहती है, और तुम मेरी हिम्मत, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो अमित। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सब तालियां बजाते हैं। मोहब्बत समाज नहीं देखती, बस दिल देखती है। जिस प्यार में हिम्मत हो, वही समाज को बदल सकता है।